नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। आज से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार को जगाने, चेताने और उनके वायदे याद दिलाने के लिए एक नए अभियान की शुरुआत की है। कांग्रेस के वचन पत्र के अधूरे वायदों की याद दिलाने के लिए गंगा जल लेकर कलश यात्रा की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है। इसके तहत कांग्रेस के वचन पत्र में जो वायदे अधूरे थे उनको सामने लाकर बात कर रही है, सवाल पूछ रही बीजेपी। हालांकि इस पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से जमकर पलटवार हुआ। वो भी महंगाई और गैस के बड़े दाम को लेकर उल्टे पलटवार करते नजर आए। दावा भी करते हैं कि हमने वायदे पूरे किए हैं, ये वक्त हमारा है। दोनों पक्षों को इस पर सुनेंगे, इस पर तीखी बहस भी होगी। 23 के पहले ये अधूरे वायदों का कलश किसके लिए ज्यादा सिरदर्द रहेगा, इस पर मूल प्रश्न के साथ में बहस की शुरुआत करेंगे। पहले एक रिपोर्ट आप देख लें। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने गंगा जल के सम्मान में भाजपा मैदान में के नारे के साथ कांग्रेस सरकार के खिलाफ एक अभियान की शुरुआत महासमुंद से की है। अभियान के तहत महासमुंद के 246 बूथों से कलश में गंगा जल लेकर भाजपाई सभा स्थल पर जमा हुए। गंगा पूजन और आरती के बाद पूर्व सीएम रमन सिंह ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। रमन सिंह ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस ने चुनाव के दौरान गली गली में गंगा जल और गीता लेकर वायदा किया था। आज उन अधूरे वायदों से समाज का हर वर्ग परेशान है। कांग्रेस ने जिस गंगा जल की सौगंध लेकर झूठी घोषणाएं की, उससे गंगा जल का अपमान हुआ है। 36 बिंदुओं पे जन घोषणा पत्र जारी किया था। आज 4.25 साल होते होते जन घोषणा पत्र के सारे मुद्दे अधूरे हैं, क्योंकि गंगा जल का झूठा वादा यदि किसी ने किया तो ये सरकार के लोगों ने किया। सभा के साथ ही भाजपा कलश यात्रा लेकर गंगा जल देने स्थानीय विधायक के निवास पर पहुंचे, जहां कांग्रेस ने भी गैस सिलेंडर के बेतहाशा बढ़ते दाम और महंगाई के मुद्दे पर जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस विधायक ने महंगाई पर भाजपा के मौन पर सवाल दागे। आज हम देख रहे हैं पिछले 8 साल से लगातार महंगाई बढ़ रही, चरम सीमा पे है। उनको याद दिला रहे हैं कि जब से आप आए हैं तब से आप वादा से मुकरते आए हैं, आप महंगाई बढ़ाते आए हैं। इधर मंत्री अमरजीत भगत ने भाजपा से पूछा कि जब रमन सिंह की सरकार थी तब कुछ क्यों नहीं किया। तब ना तो किसानों का कर्ज माफ किया, न बोनस दिया। मंत्री भगत ने दावा किया कि भाजपा का समय गया, जनता उन्हें पहचान चुकी है। समय अब हमारा है, हम सभी वायदे पूरे करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने लोगों से जो कमिटमेंट किया था उसको पूरा कर रहे हैं। तो आपको सिरदर्द भी हो गया, डिसेंट्री भी हो गया, तमाम प्रकार की बीमारी एक साथ पकड़ ली। आप समय रहते क्यों नहीं किए? किसने रोका था? भारतीय जनता पार्टी की मुख्य धारा से उपेक्षित है डॉक्टर रमन सिंह जी, इसलिए वो अप्रत्यक्ष रूप से मोदी जी के खिलाफ षड्यंत्र करने के लिए इस तरीके से गंगा मैया का उपयोग कर रहे हैं। कुल मिलाकर 2023 का घमासान चरम पर है। जनता के दरबार में वायदों का हिसाब तो दोनों पक्षों को ही देना होगा, पर यहाँ सवाल ये कि अधूरे वायदों की ये कलश यात्रा क्या वाकई कांग्रेस के लिए चुनौती और चिंता बढ़ाने वाली साबित होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। चलिए, दोनों पक्षों के दो बड़े समर्थ और मुखर वक्ता हैं जो यहां इस मंच के ऊपर अपने अपने पक्ष, अपनी अपनी बात रखेंगे। इतना तय है, जैसा रिपोर्ट में भी आपने देखा, कि वायदों को लेकर के हिसाब जनता के बीच में 5 साल के भीतर दोनों पक्षों को देना पड़ता है। सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी बड़ी है, ज्यादा है, इसलिए सवाल विपक्ष पूछ रहा है। विपक्ष के सवालों पर सत्ता पक्ष ने भी जिस अंदाज में पलटवार किया है, क्या और किस तरीके से इसे आप जनता तक पहुंचाएंगे, इस पर आज हम डिबेट करेंगे। संजय श्रीवास्तव जी हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, नमस्कार, स्वागत है। और डॉक्टर विनय जायसवाल जी हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। नमस्कार डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। शुरुआत आप ही से करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने गंगा जल की सौगंध याद दिलाई है, कलश यात्रा निकाली है, और अब वो ये कह रहे हैं कि गंगा जल का अपमान किया था झूठी कस्में खाकर। देखिए पुनीत जी, हम हिंदुओं में गंगा मैया का और गंगा जल का बहुत ही पवित्र स्थान है। उसको बहुत ही होली वाटर के रूप में, बहुत ही पवित्र जल के रूप में हम लोग उसको मानते हैं। और उसके लिए तमाम बोलते हैं कि गंगा जल अगर किसी पर छिड़क देते हैं, बहुत सारे उसके पाप और बहुत सारी शुद्धि उसकी हो जाती है। तो ये जिस प्रकार से घड़ियाली आंसू बहाना भारतीय जनता पार्टी के लोग 4 साल के बाद करने चालू किए, क्योंकि अब 1 साल चुनाव के बचे हैं
और चुनाव की जो उल्टी गिनती चालू हो गई है, तो अब इनको कुछ दिखाने के लिए कुछ करना है। तो ये जो स्वांग और ढोंग जो रखने का काम कर रहे हैं, खास करके डॉक्टर रमन सिंह जी ने जो यात्रा अभी गंगा जल यात्रा निकाली है, तो कम से कम मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि अभी श्रीवास्तव जी भी बैठे हुए हैं, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, बहुत ही प्रखर वक्ता है, बहुत अच्छा बोलते हैं। अभी ये कुछ भी अभी बोलेंगे, अपना जवाब देंगे, लेकिन इनको ये यात्रा निकालने से पहले एक बात याद रखनी चाहिए कि 15 साल में जिन्होंने किसानों को बोनस देने का काम नहीं किया, जिन्होंने किसानों का एक आना पैसा कर्जा माफ नहीं किया, जिन्होंने बात किया था कि हर आदिवासी परिवार को एक नौकरी देंगे, उसको कोई भी 15 साल में पालन नहीं किया। इन्होंने ये बोला था कि हम गाय बछड़ा देंगे, बैल देंगे, उन्होंने पूरी 15 साल में अपने घोषणा पत्र का एक काम नहीं किया। हमने 36 घोषणा की थी, घोषणा पत्र जारी की थी 2018 में, चुनाव के पहले हमने 9,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा किसानों को माफ कर दिया। हमने गंगा जल हाथ में रख के एक कसम खाई थी कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, अन्नदाताओं को 2500 रुपए समर्थन मूल्य देंगे। दोनों काम हमने कर दिया। ये बार बार बोलते हैं कि शराबबंदी गंगा जल की, एक भी ऐसा कोई, क्योंकि भी ये बोलेंगे मेरे बाद, अभी ये बोलेंगे, मैं एक भी उदाहरण ये प्रस्तुत कर दे मोबाइल में, अगर कोई ऐसी बात रखे होंगे कि गंगा जल की कसम खा के हमने कोई ऐसी बात की थी, तो उसको भी आज दिखाएं। गंगा जल की कसम खा के हमने वादा किया था कि किसानों को 2500 रुपए देंगे और किसानों के लिए गंगा जल की सौगंध खा के वायदा किया था, समर्थन मूल्य को लेकर वायदा किया था, वो पूरा किया। अब आपकी बारी है संजय जी। अधूरे वायदों का कलश लेकर आप निकले हैं, लेकिन उन्होंने ये पूछा आपसे कि आप भी 15 साल थे, तब कर्ज माफ नहीं किया, तब किसानों की चिंता नहीं की। 2-3 प्रश्न मैं डॉक्टर विनय जायसवाल जी से पूछूंगा। आज उन्होंने एक नया विषय रखा है। आपने कहा सफाई में, जो कांग्रेस कहती है कि हमने किसानों के लिए अपने हाथ में गंगा जल लिया था, तो हमने उन वादों को पूरा किया। वादे किस स्तर पर पूरे, उसके बारे में मैं एक एक करके बताऊंगा कि आपने किसानों के साथ में धोखाधड़ी कैसे करी। लेकिन अभी प्रश्न मेरा यह है कि आपने शराबबंदी के लिए आपने अपने हाथ पर गंगा जल नहीं लिया, यह आपका कहना है। अर्थात पहले दिन से बेईमानी आपके दिमाग में थी कि हम सरकार में आने के बाद में शराबबंदी नहीं करेंगे। यह अलग बात है कि हम घोषणा पत्र में लेकर वोट बटोर ले महिलाओं के साथ में, लेकिन हम नहीं करेंगे आपके वक्तव्य के अनुसार कि हम शराबबंदी के लिए हमने गंगा जल अपने हाथ में नहीं लिया था। हमने बेरोजगारों को भत्ता देने के लिए मैंने अपने हाथ में गंगा जल नहीं लिया था। अर्थात चुनाव के पहले से बेईमानी थी कांग्रेस पार्टी में कि हम युवाओं का वोट तो बटोर लें, लेकिन हम सरकार में आने के बाद हम उनका काम नहीं करेंगे। ये तो डॉक्टर साहब, ये तो और भी बड़ा ऐसा गलत कृत्य है कि आपके मन के अंदर में दोहरी चीजें हैं कि वादा तो कर दो, लेकिन पहले दिन से आपने गंगा जल नहीं रखा, किसी में रखा किसी में नहीं रखा। अर्थात आपके मन में पहले दिन से बेईमानी थी कि हम शराबबंदी नहीं करेंगे और हम बेरोजगारी भत्ता नहीं देंगे। यह तो और भी बड़ा पाप है किसी भी चुनी हुई सरकार के लिए, किसी भी पार्टी के लिए, कि आपके मन में कुछ और था, मतदाता कुछ और सोच रहा था कि यह मैनिफेस्टो के अंदर में यह विषय है और यह विषय आप सरकार में आने के बाद पूरा करेंगे। देखिए ऐसा है विनय जी, इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। आप सरकार में हैं, आप विधायक भी हैं, आपके बिल्कुल दीजिएगा आपके 4 साल की हम चर्चा ना करें, इसलिए कि आपकी कोई उपलब्धि नहीं है, इसलिए हम डॉक्टर रमन सिंह के 15 साल की बात करें। तो आज हम उस पर चर्चा कर लें। आप उस बात को स्वीकार कर लीजिएगा, मेरे पास कुछ कहने को नहीं है कि हम 4 साल, अब लगभग उल्टी गिनती चालू हो गई, आपने स्वयं स्वीकार किया। चर्चा करने के काबिल नहीं बचे हैं आप लोग। एक मिनट, गिनती चालू हो गई है तो अब मुद्दे पर आधारित बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि जब आप एक कदम आगे बढ़ते हैं तो हजारों और लाखों का विज्ञापन देते हैं और विज्ञापन देके आप अपनी उपलब्धि को बताने का प्रयास करते हैं। मुझे लगता है, देखिए ऐसा है कि जब हम कोविड के समय में हमारा प्रदर्शन धीमा था तो आप कहते थे कि सक्षम विपक्ष नहीं है, और विपक्ष की धार आपने देख लिया। 1 महीने के अंदर में सरकार की हालत खराब हो गई। चाहे युवाओं का आंदोलन हो, चाहे हमारा सम्मेलन हो, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत हो, चाहे फिर गंगा जल की बात हो, चाहे शराबबंदी के नाम पर महिलाओं का आंदोलन हो, हमारी आक्रामकता को आपने देख लिया और सरकार हील हवाले करने लगी है। आपका सबसे प्रमुख मुद्दा था, आपसे आग्रह हमारा, केवल हम विपक्ष के तौर पर नहीं, आग्रह है कि 2 बड़े मुद्दे हैं, इन दोनों बड़े मुद्दे को जिस आधार पर आपने युवा और महिलाओं को वोट बटोरा है,
आपको इन मुद्दों को पूरा करना चाहिए, इन वादों को पूरा करना चाहिए। डॉक्टर साहब, इन दो मुद्दों पर ही आप अपनी बात रखें। क्या गंगा जल की सौगंध किन्हीं पर ली, किन्हीं पर नहीं ली, जिस पर संजय श्रीवास्तव जी आपको ये कह रहे हैं कि ये धोखा है? पुनीत जी, संजय श्रीवास्तव जी बहुत ही चालाकी से, बहुत ही चतुराई से किसानों की बात ही नहीं की। ये बात किसकी की है? शराबबंदी। वो भी जनता देख रही है। मैंने प्रारंभ किया उसी से, बेरोजगारी भत्ते की। पुनीत जी, मेरे को बोलने दीजिए, अभी एक मैं पूरा बात सुन रहा था, अभी डिस्टर्ब करने के लिए मत बोलिए। अरे तो आप तो बीच में बोल रहे हो, आप इतना आक्रामक हो गए तो मेरे को जबरदस्त आक्रामक होना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, आप तो लगातार बोल रहे थे मेरे बीच में, और आपको यदि कान में फिर से मैं ये कहूंगा, सुनाई नहीं दिया। मैंने पहला वक्तव्य किसानों से किया था चालू। ठीक है, चलिए आप दे दें, अपना जवाब दे दें, फिर एक तर्क का मैं उत्तर लूंगा एक एक करके। पुनीत जी, इन्होंने शराबबंदी की बात की। हमारी सरकार पहले दिन से माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने के पहले दिन से हम इस मुद्दे पे संजीदा थे। हमने, हमारी सरकार ने कमेटी बनाई, एक राजनीतिक कमेटी बनाई, एक सामाजिक कमेटी बनाई। राजनीतिक कमेटी में इनके जो बड़े जो नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, इनके जो सीनियर लीडर हैं, जो सदन में है, उनको भी हम लोगों ने लिया। माननीय सत्यनारायण शर्मा जी के नेतृत्व में कमेटी बनी। कमेटी अपना पूरा देखिए सुनीत जी, अब ये समझेंगे कि नहीं समझेंगे मैं नहीं जानता, लेकिन मैं एक विधायक के साथ एक चिकित्सक भी हूँ। इस बात को समझता हूँ कि जो रायता इन्होंने फैलाया है 15 साल में, जिस तरह से पूरा जहर शराब का पूरे छत्तीसगढ़ में बांटने का काम रमन सिंह की सरकार ने किया है, उसको एकाएक अगर बंद कर देंगे तो बहुत सारा एडिक्शन होता है। एडिक्शन के बारे में समझते होंगे। अगर किसी की शराबबंदी अगर हम तत्काल कर देते हैं तो 3-4 चीजों का कॉम्प्लिकेशन है। एक तो जो एडिक्शन है उसका हमको सही उसका रिहेबिलिटेशन करना पड़ेगा। उसका संजय जी देंगे इसका उत्तर। चलिए मैं आपके एक पहले बात का उत्तर ले लूं। अगर अचानक बंद कर देंगे तो एडिक्शन होगा। श्रीवास्तव जी, विनय जी, आप चिकित्सक हैं, आप जरा सुनने का प्रयास करिए, नहीं तो लोग चिकित्सक नहीं मानेंगे। प्रयास करिए आप। एक मिनट, आपने कहा एडिक्शन, आपने कहा कि अचानक बंद कर देंगे। सुनिए, आपने कहा कि अचानक बंद कर देंगे एडिक्शन हो जाएगा। अरे 4 साल निकल गए, अब कब आप प्रारंभ करोगे और कब एडिक्शन से लोगों को दूर करोगे आप? 4 साल निकल गए, अभी तो ऐसा लग रहा है मानो सरकार ही नशे में मस्त है। पूरे प्रदेश के अंदर में प्रभाव शराब का स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आपके शिक्षा मंत्री कहते हैं कि कितने दारू में कितना पानी मिलाना चाहिए, शर्मनाक चीज है। दूसरा, सत्यनारायण शर्मा जी की बात करें आपने, सत्यनारायण शर्मा जी ने तो मामला ही समाप्त कर दिया, स्वीकार कर लिया कि हम शराबबंदी करेंगे। उन्होंने कहा ये जनता का मुद्दा है ही नहीं, भाजपा का मुद्दा है। चलिए संजय जी और जायसवाल साहब, ठीक है संजय जी, जायसवाल साहब, केवल एक मुद्दे पर अटकेंगे या बाकी जिन पर आप कलश यात्रा पर उत्तर दे रहे हैं उस पर भी आएंगे? चलिए सीधे सीधे उन सवालों पर आते हैं जो आपने एक दूसरे से पूछे। संजय श्रीवास्तव जी, पहले आपसे पूछता हूं, अब की बार आपने भी 15 साल सरकार चलाई, किसानों के मुद्दे पर भी आपने आज अपनी कलश यात्रा में, रमन सिंह जी ने अपने कलश यात्रा में सवाल उठाया, लेकिन क्या बोनस का मुद्दा, उनकी कर्जमाफी का मुद्दा, इस पर बीजेपी आंसर नहीं करेगी जनता के बीच? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर एक मुद्दों पर, हर एक सवाल पर जवाब देगी, और शायद हमने बेहतर काम किया, इसीलिए 3 बार प्रदेश की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है। हम कभी दम तोड़ते नजर नहीं आए कि पहले कार्यकाल में 4 साल में दम तोड़ती हुई सरकार जो भूपेश बघेल की दिखाई दे रही, वो स्थिति हमारी कभी नहीं रही। देखिए, मैं वहां से प्रारंभ करूं जहां पर राज्य का निर्माण हम करते हैं, ये 58 साल में नहीं करे, वहां से प्रारंभ करते हैं। किसानों की बात कर रहे हैं, जरा विनय जी, आप तो पढ़े लिखे चिकित्सक हैं। जब जोगी जी 2003 में गए थे, तब कितने लाख क्विंटल धान की खरीदी होती थी, जरा रिकॉर्ड निकला कर दिखवा ले। और हमने 2018 में, रिकॉर्ड तो रिकॉर्ड होता है, हमने कहां पर ले जाकर छोड़ा, आप हम पर आरोप लगाते हैं। किसानों का कर्जा 16%, 15% था ब्याज का, ऋण लेते थे, तब हमने कहां पर लाकर छोड़ा? अरे इसके ऊपर तो बात भी मत करिए श्रीवास्तव जी। 0%। अब वो आप बोलने लगे। अरे भाई, आप डॉक्टर हो, मैं आपसे इलाज के लिए नहीं आया कि आप मत बोलो, मैं मरीज नहीं हूं। मैं आपकी तबीयत को ठीक कर दूंगा। मैं राजनीतिक रूप से आपके ज्ञान को मैं बढ़ाऊंगा। आप चिकित्सीय क्षेत्र में डॉक्टर होंगे, लेकिन राजनीतिक रूप से आप डॉक्टर नहीं है, इसलिए मैं आपको दुरुस्त करता हूं। आप पहली बार विधायक हैं, मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का कि विधायक होने के बाद भी आपको इसकी जानकारी नहीं है।
इसकी जानकारी नहीं आपको। अरे जो आपको जो बोलना है केवल आप बोलते हैं। मैं मुद्दे पर आधारित, मैं तो बोल रहा हूँ, लाइए रिकॉर्ड लाइए। आप विधायक के 3 में क्या था, 18 में क्या था, ये स्थिति है। 14, 15, 16% का आप लोग ब्याज लेते थे, कांग्रेस की सरकार हमने किया है। 58 सालों का ठगने वाले लोग कांग्रेसी आज तक छत्तीसगढ़ नहीं बनाए। हमारी पहली सरकार आती हम बना देते हैं और बात कर रहे हैं आप इस तरह की। तो मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, किसानों की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, एहसान कर रहे हैं 2500 रुपए देकर, आज भी इसमें कटौती कर रहे हैं, 9000 रुपए प्रति एकड़ आप दे रहे हैं, जबकि आपको 10,215 रुपए प्रति एकड़ देना था। आपने कहा था आपके नेता राहुल गांधी कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, ये अलग बात है कि कांग्रेस छोड़ो यात्रा हो गई है, लोग कांग्रेस छोड़कर भाग रहे हैं। तो मुझे लगता है सुनने की आदत। डॉक्टर साहब संजय जी, एक सवाल आपके लिए, उसका उत्तर दीजिए। 1 मिनट डॉक्टर जायसवाल, 1 मिनट का समय दीजिएगा। डॉक्टर जायसवाल 1 मिनट का समय दीजिएगा। संजय जी एक प्रश्न का उत्तर दें। ये शराबबंदी का मुद्दा ऐसा है जो सरकार जिस पर जिस तरीके से वायदा किया उस तरह से पूरा नहीं कर पाई, आप बार बार आरोप लगाते हैं। लेकिन इसी शराबबंदी पर, इसी मंच पर जहां विराजमान है, यहां कहा बीजेपी ने कि अब हम इसे पूरा करके दिखाएंगे। आप मानते हैं उनका अधूरा वायदा हम पूरा करेंगे, या केवल अधूरा इसलिए आप केवल कांग्रेस को घेरेंगे और अपने शासनकाल में, अपने राज्य में जहां सरकारें वहां से नहीं करेंगे? देखिए, 2-3 एंगल से यदि वो सुनना चाहे तो 2-3 एंगल से इसका जवाब है। पहली चीज जो बहुत सामान्य तौर पर मैं आपको समझा रहा हूं, पहली चीज, शांत तो रही रक्षा, आप तो उत्तर देते जाए, जनता सुन रही। देखिए, ऐसा है कि जो घर घर जाकर लोगों के साथ में शराबबंदी का जिन्होंने वादा किया, मैनिफेस्टो, यदि आज ये मैनिफेस्टो में नहीं रहता तो हम सवाल नहीं खड़ा करते, पहली चीज। दूसरा विषय शराब का। शराब लगभग सभी राज्यों के अंदर में शराब बिकती है, देश के अंदर में शराब बिकती है। लोग शराब का सेवन भी करते हैं, शराब की बोतलों में लिखा रहता है कि सेवन ठीक नहीं है। सिंपल सवाल, आप इस वादे को रखेंगे नहीं रखेंगे? हमने कभी 15 साल के अंदर में लिखित वादा नहीं किया, लेकिन शराब कम हो इसके दिशा में प्रयास किया। लेकिन आज मैं ये कह रहा हूं कि हम शराबबंदी की दिशा में आगे बढ़ेंगे, हम शराबबंदी करेंगे। इनके समान चलिए, फिर से आप दोनों को जाना है, फिर से आप दोनों को जाना है। ये अधूरे वायदों का कलश किसको लाभ देगा, किसके लिए नुकसानदायक रहेगा, देखेंगे। चलिए, शुक्रिया आप दोनों का, धन्यवाद आप दोनों का।